हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसको? रांगे राघव के। मैंने कुछ पढ़ाया हुआ है रांगे राघव से। आज इनका जीवन परिचय भी देख लेते हैं, कहीं कहीं पूछ ना ले, इसलिए बाद में सोचा मैंने कि पढ़ा दें, इनको भी दिखा दें आप लोगों को। थोड़ा सा मोटी मोटी नज़र डाल लेते हैं। हेडिंग क्या है वे? रांगे राघव। रांगे राघव मूल नाम क्या था इनका? TNB आचार्य था। इसका रांगे राघव का मूल नाम क्या था? TNB आचार्य था। और तिरुमलई नौकम वीर राघव आचार्य था इनका। बहुत ही लंबा नाम है। यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनता है फिलहाल, लेकिन इनका जन्म कहाँ पूछता है। जन्म कहाँ हुआ है? 17 जनवरी 1923 ईस्वी में हुआ है, आगरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है रांगे राघव का जन्म, 17 जनवरी 1923 ईस्वी। निधन कब होता है इनका? 12 दिसंबर 1962 ईस्वी में। बहुत ही कम उम्र में ही इनका देहावसान हो गया था। अब इनका पूरा जीवन परिचय देखते हैं। रांगे राघव का जन्म 17 जनवरी सन 1923 ईस्वी को आगरा में हुआ था। माता कौन थी? कन्नड़ थी और पिता तमिल थे। माता कन्नड़ थी और पिता तमिल थे। उनका मूल नाम TNB आचार्य था। लेखक के क्षेत्र में आने पर आपने रांगे राघव नाम अपनाया था। आपकी मातृभाषा तमिल थी। आपके परिवार के काफ़ी लोग काफ़ी पहले मथुरा में आकर बस गए थे और भरतपुर के पास, कहाँ? भरतपुर के पास बैर नामक स्थान में अपनी आपकी जिम्मेदारी थी, यानी रांगे राघव की जमींदारी थी। आगरा विश्वविद्यालय में हिंदी से MA किया था। MA करने के बाद सन 1948 में श्री गुरु गोरखनाथ और उनका युग विषय पर अपने PhD किया था। इसने रांगे राघव ने। रांगे राघव ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने करीब करीब हर भाषाओं पर अपनी कलम चलाई, PhD किया था। थोड़ा सा और मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। आप काफ़ी लंबे अरसे तक प्रगतिशील आंदोलन में प्रमुख सूत्रधार रहे हैं। आपने संक्षिप्त साहित्यिक जीवन में 150 से लगभग साहित्यिक कृतियां प्रदान कर गए हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, इतिहास और कला आदि विषयों में संबंधित आपकी अनेक महत्वपूर्ण कृतियां इनमें शामिल हो चुकी हैं। कितनी है शामिल हो चुकी है? काफ़ी सारी इनकी शामिल हो चुकी हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब बढ़िया से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक राइटर को पढ़ते हुए चल रहे हैं, एक एक राइटर को पढ़ते हुए चल रहे हैं। और सब पंत जी हो गए हैं, कई राइटरों को मैंने पढ़ा दिया है बिल्कुल। अब एक एक राइटर को पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के राइटर हैं कौन? रांगे राघव। आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि सेशन कैसा चल रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए सफलता है। प्रैक्टिस से हैबिट बनी रहती है और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होती चलती हैं। तो हेडिंग डालिएगा, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के सेशन में कौन होंगे? रांगे राघव। कौन है? रांगे राघव हैं, जो इम्पोर्टेंट है। इनसे जन्म से लेकर इनको कोई रिलेटिव चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। तो सिर्फ इनका कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादातर कार्य पूछा जाता है कि इनका कार्य कौन कौन सा है। और इनकी रचनाएं इम्पोर्टेंट होती हैं, इम्पोर्टेंट में इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं ज़्यादातर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रांगे राघव। रांगे राघव हेडिंग डालिएगा और कार्य क्षेत्र साइड में मोटे पेन से लिखकर फिर लिखिएगा उसमें रांगे राघव ने। किसने? रांगे राघव ने 13 वर्ष की आयु में लिखना शुरू कर दिया था। किसने? रांगे राघव ने 13 वर्ष की आयु में लिखना शुरू कर दिया था 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में अकाल ग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद। कब किए थे? 1942 ईस्वी में अकाल ग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद रिपोर्ताज लिखा। क्या लिखे थे? रिपोर्ताज लिखे थे, यानी कि
एक रिपोर्टाज पहले पत्र छपता था उसको लिखे थे। तूफानों के बीच यह रिपोर्टाज हिंदी में चर्चा का विषय बन गया था। हिंदी में चर्चा का विषय बन गया था यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच का। अगला पॉइंट हेडिंग डालिएगा हिंदी के शेक्सपियर। हिंदी के शेक्सपियर हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखिएगा शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि हिंदी साहित्य का यह अनूठा व्यक्तित्व वस्तुतः तमिल भाषी है। क्या वस्तुतः तमिल भाषी है जिसने हिंदी साहित्य और भाषा की सेवा करके अपने अलौकिक प्रतिभा से हिंदी के शेक्सपियर की संज्ञा ग्रहण किया था। किसने किया था? रांगे राघव जी ने कह रहे हैं। हालांकि ये सब प्रश्न बनते ही हैं पर पूरे डिटेल में इनसे जो भी प्रश्न बनता है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अलौकिक प्रतिभा हासिल किया था, कौन सी संज्ञा मिली थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। इन्हें कौन सी प्रतिभा मिली है? शेक्सपियर, हिंदी के शेक्सपियर की प्रतिभा मिली है। और संस्कृत में मिली है किसे? संस्कृत में मिले कालिदास को। क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट लिखिएगा रांगे राघव नाम के पीछे उनके व्यक्तित्व और साहित्य में दृष्टिगत होने वाली समन्वय की भावना परिलक्षित होती है। अपने पिता रंगाचार्य उनके पिता का नाम क्या था? रंगाचार्य था। उनके नाम से उन्होंने रांगे स्वीकार किया था। अपने पिता के नाम से उन्होंने रांगे स्वीकार किया और अपने स्वयं के नाम से राघवाचार्य से राघव, उनका नाम क्या था? राघवाचार्य था। राघवाचार्य से राघव शब्द लेकर अपना नाम रांगे राघव रखा। क्या किए थे? अपना नाम रांगे राघव रख लिया था। उनके साहित्य में जैसे सादगी परिलक्षित होती है, इसके रांगे राघव के साहित्य में जैसे सादगी परिलक्षित होती है वैसे ही उनकी जीवन सीधा साधा और सादगी पूर्ण रहा है। किसका? रांगे राघव जी का। अगला देखते हैं जीवनी प्रधान उपन्यास। अब यहाँ से हेडिंग डालिएगा, यहाँ से जीवनी प्रधान उपन्यास। डॉक्टर रांगे राघव जी ने 1950 ईस्वी के पश्चात, कब? 1950 ईस्वी के पश्चात कई जीवनी प्रधान उपन्यास लिखे हैं। इसने रांगे राघव ने कई जीवनी प्रधान उपन्यास लिखे हैं। इनका पहला उपन्यास 1951 से 1953 के बीच में प्रकाशित होता है। कब से? 1951 से लेकर 1953 के बीच में 1951 से लेकर 53 के बीच उनका उपन्यास प्रकाशित होता है। अब पॉइंट करके लिखते चलिएगा यहाँ पर भारती का सपूत जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित है। या किसकी रचना है भारती का सपूत? या है रांगे राघव ने लिखा। किसके जीवन पर लिखा अगर पूछता है? यहाँ से अब मुख्य पॉइंट बनते हैं, सब कुछ यहीं से बनेगा। आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट में करके लिखिएगा। भारती का सपूत जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित है। अगला पॉइंट होगा लखिमा की आंखें जो विद्यापति के जीवन पर आधारित रचना लिखा है। किसने लिखा है? रांगे राघव जी ने लिखा है। अगला पॉइंट देखिएगा मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। हालांकि उतना पॉइंट नहीं पूछता है, सिर्फ इतना ही पूछेगा मेरी भव बाधा हरो जो बिहारी जी के जीवन पर आधारित रचना है। किसने लिखा है? रांगे राघव जी ने लिखा है। अगला होगा रत्ना की बात जो तुलसी के जीवन पर आधारित है। रत्ना की बात तुलसी जी के जीवन पर आधारित लिखा है। अगला है लोई का ताना जो कबीर जी के जीवन पर आधारित रचना है। लोई का ताना किसने लिखा है? रांगे राघव जी ने लिखा है। अगला है धूनी का धुआं जो गोरखनाथ के जीवन पर लिखी गई है। किसने लिखा है? रांगे राघव जी ने लिखा है धूनी का धुआं।
अगला पॉइंट होगा यशोधरा जीत गई। यशोधरा जीत गई जो गौतम बुद्ध के जीवन पर लिखी गई रचना है। अगला है देवकी का बेटा। देवकी का बेटा कृष्ण जी के जीवन पर आधारित है। किसके? कृष्ण जी के जीवन पर आधारित रचना है। अगला है लेखकों का दृष्टिकोण। हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखिएगा पॉइंट करके लेखकों का जीवन, लेखकों का दृष्टिकोण। हो गया होगा। अब यहाँ से पॉइंट करके लिखिएगा। प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव ने कहा है, प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव ने कहा है कि उनकी लेखकीय प्रतिभा का ही कमाल था। किसके? रांगे राघव के ही लेखकीय प्रतिभा का कमाल था कि सुबह यदि ऐतिहासिक विषय पर लिख रहे होते थे तो शाम को आप उन्हें उसी प्रवाह के आधुनिक इतिहास पर टिप्पणी लिखते देख सकते थे। किसके बारे में कह रहे हैं? रांगे राघव के बारे में कह रहे हैं। कौन कह रहा है? डॉक्टर राजेंद्र यादव कह रहे हैं। टिप्पणी देख सकते थे। अगला पॉइंट होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक विभाष चंद्र वर्मा ने कहा है कि इसने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक विभाष चंद्र वर्मा ने कहा है कि आगरा के तीन राह का हिंदी में आगरा का तीन राह का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है और ये हैं रांगे राघव, रामविलास शर्मा और राजेंद्र यादव। वर्मा ने कहा है, राजेंद्र यादव वर्मा ने कहा है कि रांगे राघव हिंदी के बेहद लिखाड़ लेखकों में शुमार रहे हैं। कौन लिखाक लेखकों में शुमार रहे हैं? कौन किसके बारे में कह रहे हैं? रांगे राघव के बारे में कह रहे हैं। लिखाड़ लेखकों में शुमार रहे हैं। उन्होंने करीब करीब हर विद्या पर अपनी कलम चलाई है। इसने रांगे राघव ने करीब करीब हर विद्या पर अपनी कलम चलाई है, वह भी बेहद तीक्ष्ण दृष्टि के साथ। उनकी रचनाओं में स्त्री पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी और लगभग पूरा कथानक उनके इर्द गिर्द घूमता था। सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख केंद्र मोहन जो दड़ों पर आधारित उनका काल्पनिक उपन्यास मुर्दों का टीला, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये। मुर्दों का टीला इसका है, रांगे राघव जी का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। मुर्दों के टीला से लेकर कहानी तक में स्त्री पात्र कथा संसार की धुरी होती थी। साथ ही स्त्री के चिंतन विश्व को दर्शाती उनकी कृतियां रत्ना की बात, लोई का ताना और लक्ष्मा की आंखें बेमिसाल हैं, जो क्रमशः तुलसी की पत्नी, कबीर की प्रेरणा और विद्यापति की प्रेमिका की दृष्टि से पेश विश्व दर्शन है। ये हो गई कुछ इसकी, ये हो गई अब रांगे राघव जी के बारे में जो भी कथन होते हैं, जो भी उनके बारे में कहा जाता है। अब हेडिंग डालिएगा रचनाएं। अब इनकी रचनाएं देखते हैं जो मुख्य में आती हैं। रचनाओं से ही आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। रांगे राघव की रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके बारे में पूरी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं रांगे राघव के बारे में। अब रचनाओं से पढ़ेंगे, रचनाएं डालकर छोड़ते हैं, पढ़ेंगे कल इनको पूरा पढ़ेंगे। 2 पार्ट में होगा इनकी क्लास, 2 दिन चलेगी। 2 दिन में पूरा रांगे राघव को ख़त्म करना है। जो प्रश्न बनते हैं यहीं से बिल्कुल बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।